हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना है, इसलिए मैं ओपन एयर में बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो कुछ लोगों के लिए है, जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने कमेंट करके कुछ क्वेश्चन किए हैं या जनरल कमेंट्स किए हैं, तो उनसे मैं बात करने की एक कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई माध्यम तो है नहीं जिससे मैं उनके साथ बात कर सकूँ। तो यही एक माध्यम है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के उनके साथ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, पहले देखते हैं कि कमेंट्स क्या हैं। 3-4 कमेंट्स और क्वेश्चन ही मैं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला एक बहुत ही वाजिब क्वेश्चन आ रहा है कि चार्जशीट अभी आई नहीं, तो आप लोग कैसे व्यू नाउ के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे गलत कुछ हुआ या ये हुआ वो हुआ। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है। इसकी मैं आगे चल के आपको बात करता हूँ कि मेरे विचार क्या हैं इसके बारे में। दूसरे कोई भाई साहब थे, बहुत हाईली एजुकेटेड लगते हैं मुझे, वेल ट्रेंड लगते हैं व्यू नाउ के द्वारा। वो मेरी सफ़ेद दाढ़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि सफ़ेद दाढ़ी होगी, अभी भी क्या कर रहे हैं, ये है वो है। तो बढ़िया है उनकी सोच, मैं दाद देता हूँ उसकी। तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एक और भाई साहब थे, उनका तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया कमेंट था मेरे बारे में, पर्सनल कमेंट था कि पैर कब्र में है और ये सरदार जी, ये बुढ़ा आदमी ये वीडियोस बना रहा है। बढ़िया है उनकी सोच, मैं क्या कह सकता हूँ, हर आदमी की अपनी सोच है। तो लास्ट एक कमेंट जो आता है आम, ये अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसमें क्या है कि कमाई और व्यूज़ के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, आपको लगता है तो ऐसा हो सकता है, चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए क्वेश्चन लेते हैं कि चार्जशीट अभी नहीं आई, तो हम लोग इसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन मेरा मानना है कि चार्जशीट में एटलीस्ट वो सब कुछ होगा जो 2 हाई कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो ईडी की दलीलें हैं या ईडी के जो एक्यूजेशंस हैं, वो चार्जशीट में होंगे ही होंगे। चार्जशीट उससे कम नहीं होगी। जो चार्जशीट होगी उसमें इससे ज़्यादा इल्ज़ाम हो सकते हैं, बल्कि कम होने का कोई चांस नहीं है। और जो इल्ज़ाम वहाँ पर जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उनमें जो हमने पढ़े हैं, हमने देखे हैं, उसके मुताबिक एक स्ट्रांग केस बनता ही है व्यू नाउ के ऊपर। और मैं नहीं मानता कि ईडी विदाउट एनी प्रूफ, किसी सबूत के बगैर खाली हाथ ही ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए होंगे। ईडी के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाटा होगा, कुछ ना कुछ उनके पास सबूत होंगे, तभी वो कोर्ट्स में ऐसे जो एलिगेशंस हैं उसने लगाए हैं ईडी के ऊपर, सॉरी व्यू नाउ के ऊपर। तो दोस्तों, इसलिए मैं मानता हूं कि जो कोर्ट्स में ईडी बोल चुकी है व्यू नाउ के बारे में, वो उससे पीछे नहीं हटने वाली है, वो उससे आगे ही जाएगी। तो इसलिए हमें उनके आधार के ऊपर हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है। तो शायद इसमें आपको भी थोड़ा सा आप सोच सकते हैं इसके ऊपर कि क्या ईडी उससे पीछे हट सकती है। जो बयान वो पहले ही दर्ज करवा चुकी है, जो एलिगेशंस उसने पहले ही कोर्ट के डिसीजंस का पार्ट हैं वो एलिगेशंस, तो उनसे पीछे हटना ईडी के लिए मुमकिन नहीं है। तो आप इसके ऊपर विचार करिए। अगर आपको फिर भी कुछ
इसमें लगता है तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे जवाब दे सकते हैं, सो दैट कि हो सकता है मेरी भी नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए। तो इसके ऊपर आप सोच विचार कर लीजिए। दूसरा पॉइंट था, एक भाई साहब हैं जिन्होंने सफ़ेद दाढ़ी के ऊपर कमेंट किया, तो उनसे मैं यही कहूँगा, भाई साहब दाढ़ी सफ़ेद है तो मैं वही लेके घूमता हूँ, मैं उसको काला रंग करके मैं बहरूपिया नहीं बनना चाहता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनका सुबह दाढ़ी सफ़ेद होती है और रात को काली करते हैं। अपने मुंह के ऊपर काली वो लोग खुद पोंछते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जिनके सिर में सुबह के टाइम पगड़ी होती है, दोपहर के टाइम उनके सिर के ऊपर टोपी भी नहीं होती है, गंजे होते हैं वो। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जिनके मुंह के ऊपर सुबह दाढ़ी और मूंछ होती है और शाम को वो बिल्कुल क्लीन शेवन होते हैं। तो इसलिए अगर मेरा सफ़ेद दाढ़ी के ऊपर आपको एतराज़ है तो वो होता रहे, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा। ये अलग बात है कि हमारे जो देश के आज तक जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने देश को चलाया है, उनका सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद सर भी होता था, आज भी है। और आपके घर में भी लोग ऐसे ही होंगे जिनके सिर के ऊपर सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी, सफ़ेद मूंछें होंगी। हाँ, अगर आपके घर में कोई अपना मुंह खुद काला कर रहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो बढ़िया है। चलिए अब तीसरी बात के ऊपर आता हूँ कि पैर कब्र में हैं और अभी भी ये ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि मेरे पैर कब्र में हैं? अगर 62-63 साल की उम्र में आदमी के पैर कब्र में होते हैं तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान के पैर हर वक्त हर जगह पर कब्र में ही होते हैं। जन्म से लेके जब तक हम एक्चुअली हम कब्र में चले नहीं जाते, हम उसका हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक हमारे पैर और हम कब्र में ही लटके रहते हैं। हो सकता है मेरे से पहले कब्र आपको अपने आप में संभाले। आप जवान होंगे, आपको इसके ऊपर गुमान है, बढ़िया है, पर ये याद रखिए कब्र हर वक्त आपके साथ साथ चल रही है। कब्र का किसी को आप वो नहीं दे सकते, कि ताना नहीं दे सकते कि तू कब्र के पास है या कब्र के नज़दीक है। भाई साहब, जितना मैं नज़दीक हूँ हो सकता है उससे ज़्यादा आप कब्र के नज़दीक हों। तो आप सोच समझ लीजिए, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर बिल्कुल कब्र के नज़दीक हो और कोई पता नहीं कल की सुबह मैं देखूं ना देखूं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कल की सुबह शायद आप भी देखें या ना देखें। तो इसलिए मुझे कोई आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई इसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं है, कोई मैं इंसल्ट फील नहीं करता। हाँ, कब्र के पास है, हर आदमी कब्र के नज़दीक है, कब्र उसके पास है। चौथी बात है सर, मैं कमाई और व्यूज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, शायद YouTube के कुछ नाम्स होंगे तभी वो जाके कुछ कमाई देती है आपको, उसके लिए मोनेटाइजेशन करना पड़ता है, उसके लिए उनकी कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है। मेरा तो अभी 6 महीने पुराना भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं, तो मैं तो अभी क्वालिफाई ही नहीं करता हूँ। नंबर 2,
मैं व्यू नाउ की कमाई के सहारे नहीं बैठा हूँ। मेरे ऊपर वो जो ऊपर परमात्मा है ना, उसकी काफ़ी मेहर है। मैं ऑलरेडी वेल सेटल्ड पर्सन हूँ। मैं ऑलरेडी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये ऊपर वाले के सदका, ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से। तो मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक डॉक्टर है, एक IITian है जो कि अपना एक प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम कर रहा है। 1-2 साल तक उसका जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो और भी ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा होगी। तो इसलिए मुझे व्यूज़ के लिए या कमाई के लिए ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ। फिर एक और कमेंट था कि हमारे बुज़ुर्ग बहुत इज़्ज़त से रहते हैं, वो घर में ही बैठे रहते हैं, वो जाते हैं गांव में जो होती है वहाँ पर पीपल के नीचे लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर उनको अवेयरनेस नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उनको सोसाइटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है या आपने उनको इस हालात में रखा है कि वो किसी बात के ऊपर बोल ना सकें, तो उसमें मेरा क्या कसूर? ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बुज़ुर्ग घर में बैठते हैं, गलियों में घूमते हैं, तो मैं भी गलियों बाज़ारों में घूमता फिरूं, किसी चौराहे पे खड़े हो जाऊं, कि लोगों को आते जाते देखूं, किसी के ऊपर कोई कमेंट करूं। ये मैं नहीं कर सकता। मेरे पास फ्री टाइम है। आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। मेरे पास फ्री टाइम है, मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। कोई भी सोशल कोई इशू होगा उसके बारे में मैं बात करूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 5-6 महीने से, क्योंकि व्यू नाउ का एक बड़ा मसला बना हुआ है, तो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, मेरे कुछ दोस्तों के भी पैसे फंसे हैं, मेरे कुछ रिश्तेदारों के भी पैसे फंसे हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ये नहीं है कि व्यू नाउ से ही मेरा घर चलता है, मेरी दाल रोटी चलती है। तो अच्छी लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं पैसे के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। एक इशू है, हम विश करते हैं जिन लोगों का पैसा डूबा है या मतलब अभी तक रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उन लोगों को उनका पैसा मिल जाए। तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। किसी का नुकसान हो रहा है उसके ऊपर हमें कोई खुशी नहीं है, हमें अफसोस हो रहा है कि लोग क्यों ऐसे ही स्कीमों में ऐसी जगह पर फंस जाते हैं। बस इतनी बात करनी थी दोस्तों। अगर किसी को मेरी कोई बात चुभ गई हो, अगर गलत लगी हो, तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि इंसान की बात रह जाती है। इंसान नहीं रहता लेकिन उसकी बात रह जाती है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप कमेंट करेंगे और जैसा आपको लगता है वैसे कमेंट करिए। मैं नहीं कहूँगा अच्छे कमेंट करिए, नो। जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आप समझते हो मेरे बारे में, तो आप वैसा कमेंट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। हाँ, मैं आपकी लैंग्वेज में रिप्लाई नहीं कर सकता। मेरा एक अपना तरीका है किसी भी बात को सामने रखने का, मैं उसी तरीके से रखूँगा जैसे मैं आज रख रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।